हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नो ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। और मुंबई में गर्मी अभी स्टार्ट हो गई है। अच्छी खासी गर्मी है, जैसे मई जून में रहती है। अभी वैसे ही बारिश ख़त्म होते ही लगभग ख़त्म हो गई है। 10 से 20% और बारिश बची होगी नहीं तो वो भी नहीं होगी, हल्की फुल्की होगी अगर ये महीने के एंड में। बाकी जा चुकी है बारिश। तो अभी 1 बज रहा है और हमारा रात वाला ड्राइवर भाई लेके आ गया है। जैसा कि छुट्टी चल रही है फिर भी उसने अर्निंग ठीक ठाक करके लेके आया। अराउंड 2200 रुपये की अर्निंग किया है, और जिसमें से 700 रुपये की गैस गई, तो 1500 रुपया के आसपास में जो बच गया है उसमें से बहुत सारे खर्चे भी हैं, पूरा बचता नहीं। तो कभी कभी लगते हैं, ऐसा नहीं है कि रोज़ भी खर्चे रहते हैं। तो उसके बाद अभी मैं 1 बज रहा है, अब यहाँ से जा रहा हूँ वडाला डिपो। वहाँ से बनाना है बस का पास निकालने के बाद मैं कॉलेज ड्रॉप करने के बाद फिर उसके बाद घर पे आऊँगा। मेरे पास एक बुकिंग है जो प्राइवेट बुकिंग है। यहाँ से मैं अराउंड 2:30 से 3 बजे यहाँ से निकलूँगा और जाऊँगा हाजी अली। ड्रॉप करने के बाद फिर उनको लाके वापस वहीं पे ड्रॉप करना जहाँ से मैं पिकअप करूँगा। सो करीब 5 से 6 बज जाएगा। आज काफ़ी लेट हो जाएगा, फिर भी मैं निकालूंगा करीब 6 बजे। अगर 6 भी बज जाएगा तो फिर भी गाड़ी निकालूंगा, क्योंकि शाम में थोड़ा बहुत बुकिंग रहेगी। मैं आ गया हूँ अभी बस डिपो पे। वही वडाला का बस डिपो है और यहाँ पे निकालूंगा मैं पास। और पास बनाने के लिए मैंने स्कूल से फॉर्म भराया था, वहाँ पे फॉर्म लगेगा तो कुछ डिस्काउंट हो जाएगा। और यहाँ पे जाते हैं, पहले लेते हैं पास। सो गाइस, मैं पास बनवाने आया था लेकिन पास बना नहीं। पास बनने का क्या रीज़न है कि जो रोज़ का फेयर रहता है और पास में जो बस का पास रहता है सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। तो इसके लिए मैं पास बनाना यहाँ पे कैंसिल किया। उसका रीज़न क्या है, अगर हम पास बनवाते हैं तो पूरा 1 महीने का देना पड़ता है पैसा वगैरह, और कभी कभी बीच में छुट्टी वगैरह भी अच्छी खासी रहती है। तो वो मतलब नहीं है, पास निकाल के फ़ायदा नहीं है कुछ। तो अभी हमने पास बनाना कैंसिल कर दिया और हमारा कम से कम 1 से 1.5 घंटा वेस्ट हो गया यहाँ पे आना, और फिर आधा पौना घंटा हम लोग ने वेट किया यहाँ पे। तो अभी कॉलेज ड्रॉप करके फिर मैं निकलता हूँ घर की तरफ। फिर वहाँ से दूसरा जो बुकिंग है उसको लेके निकलूँगा। सो गाइस, अभी फाइनली हमने कर दिया है कॉलेज में ड्रॉप। अब मैं यहाँ से फ्री हो गया हूँ। अब फटाफट मैं यहाँ से निकलता हूँ पिकअप करने के लिए, क्योंकि जितना मैं लेट करूँगा उतना आगे मुझे लेट होते जाएगा। शाम में जो मुझे लॉगिन होना है, लॉगिन हो नहीं पाऊँगा। तो फटाफट यहाँ से निकलता हूँ। यहाँ से 10 मिनट लगेगा वहाँ पहुँचने के लिए, और उनको लेकर सीधा स्कूल जाना है। वहाँ से एक बच्चे को लेना है, फिर डायरेक्ट हाजी अली ड्रॉप करना है। सो गाइज, मैंने कर दिया है अभी ड्रॉप यहाँ पे हाजी अली के पास में। और यहाँ का पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया। पूरा लोकेशन जो देखने का पूरा एकदम बदल दिया। इतने सारे ब्रिज हो गए हैं। ये देखो, ये सारी ब्रिज जो नई है अभी बनी नहीं थी। यहाँ पे कोस्टल रोड बन गया जो अंडरग्राउंड है। हाजी अली से अंदर एंट्री होगी, वो चरनी रोड के पास निकलेगा। ये सारी ब्रिज जो है ना कनेक्टिविटी के लिए बनाया है। कोई हाजी अली, कोई वर्ली से, कई सीलिंग से ऐसा कनेक्ट है। और ये देखो पूरा कनेक्शन देखो कैसा है, अलग ही फील होता है। अगर ऊपर से तो चालू हो गया है, मैं कभी और दिखाऊंगा आप लोगों को। अभी तो वहाँ नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं हाजी अली नीचे आता है, वो ब्रिज पे जाएंगे तो दूसरी तरफ निकल जाएंगे। बाकी काफ़ी लोकेशन अच्छा हो गया है। अभी थोड़ा बहुत काम चालू है, अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। ये सब अभी काम चालू है। फिर टेम्परवारी जो ब्रिज को चालू कर दिया है। सैटरडे और संडे को ब्रिज बंद रहती है। सिर्फ चरनी रोड से जब हाजी अली की तरफ में आते हैं तो एक साइड बंद करके रखते हो लोग, बाकी जाने के लिए चालू है। बाकी व्यू तो बाकी खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। ये साइड में पूरा समंदर पहले दिखती थी, और उसको पूरा मट्टी डाल के ना समंदर का और पीछे कर दिए, क्योंकि ब्रिज जो निकालने वाले थे इसके लिए पूरा वैसा करना पड़ा। और ये देखो सामने ट्रैफिक। आज देखो ट्रैफिक नहीं रहना चाहिए, तो आज ज़्यादा ट्रैफिक है। बाई चांस वैसे जो ऑफिस वगैरह के दिन रहता है ना, मंडे से लेके फ्राइडे तक ये सब जाम होता है, वो भी शाम के टाइम में। बट ये देखो आज दोपहर के टाइम में भी इतना ट्रैफिक है, और सैटरडे है, आज छुट्टी का दिन है फिर भी। सो गाइज, अभी इन लोगों को मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। करीब 2-3 घंटा रुक गए थे। तो अभी ड्रॉप करने के बाद अभी मैं जा रहा हूँ। मेरा क्लच जो है ना थोड़ा टाइट है। उस दिन मैंने क्लच तो चेंज करा दिया था, लेकिन क्लच जो केबल था ना वो चेंज नहीं कराया था। तो काफ़ी टाइम जब से मैंने गाड़ी लिया तो उसको चेंज कराने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। बट अभी बहुत ही हार्ड हो चुका है। और यहाँ पे क्लच बोले तो क्लच का मेन काम रहता है, हमेशा प्रेस करना पड़ता है उसको। तो वो चेंज कराऊंगा, क्योंकि स्मूथ होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी कभी अचानक में ब्रेक मारना पड़ जाता है,
कभी कभी ट्रैफिक में बार बार ब्रेक लेना तो बहुत ही भारी पड़ता है। अगर आधा घंटा 1 घंटे की बुकिंग है तो बहुत तकलीफ़ हो जाती है। तो वो चीज़ को अगर कोई भी चला रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो चीज़ पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। ये सब चीज़ एकदम परफेक्ट होना चाहिए। ब्रेक हो गया, या गियर हो गया, अपना स्टीयरिंग हो गया, क्लच हो गया, टायर हो गया, ये सब पे परफेक्ट एकदम ध्यान देने का, क्योंकि आपका भी मतलब नुकसान हो सकता है और दूसरे का भी नुकसान हो सकता है। तो ये चीज़ पे ध्यान देने का। और यहाँ पे बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियाँ रहती है, कभी करोड़ों की गाड़ी में कोई नुकसान हो गया तो शायद सामने वाला कोई रहता है कि भाई छोड़ देता है, लेकिन कोई ज़िद पे आ जाते हैं, तो वो ओला उबेर चला के ये पॉसिबल नहीं हो सके तो उसका जो नुकसान है उसको हम भर सके। तो ये सब चीज़ों का ध्यान दे। बाकी अगर होनी रहेगी तो कुछ उसको टाल नहीं सकते, बट अपनी तरफ से सेफ्टी रखने का। तो अभी मैं चलता हूँ, पहले केबल चेंज कराऊंगा, और ज़्यादा तो नहीं, करीब 6 बज गए हैं, तो ज़्यादा टाइम मैं गाड़ी नहीं चला पाऊँगा। फिर भी कम से कम नहीं तो 2-4-5 बुकिंग अगर ठीक ठाक मिल गई तो मार दूँगा। आज संडे है, आज भी छुट्टी है, और कल मंडे है, कल भी छुट्टी है। तो चलते हैं सबसे पहले इसको गैराज पे, और इसको चेंज कराता हूँ। जो क्लच का गियर, सॉरी, जो केबल है उसको चेंज कराने के बाद फिर लॉगिन हो जाऊँगा। अराउंड आधा घंटा लगेगा उसको चेंज होने में। सो गाइज अपनी गाड़ी हो गई अभी रेडी। उसमें सिर्फ केबल ही ख़राब था, बहुत ही मस्त हो गया, स्मूथ हो गया, नया जगह जैसे नई जो गाड़ी में केबल होता है, क्लच होता है, वैसा एकदम स्मूथ हो गया है, फ़र्स्ट क्लास हो गया है। इसके लिए मैं बोला कुछ और प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन वो केबल का ही प्रॉब्लम है। और ये देखो केबल है, ये केबल ही ख़राब था। ये अपना केबल जो होता है ना क्लच का, ये पूरा जाम हो गया था। ये थोड़ा सा, ये भी इसकी पैकिंग वगैरह फट गई थी, और इधर केबल देखो ये भी टूट गया था। इसको डाल दिया मैंने नया। अभी ये टेंशन नहीं है, ये करीब कम से कम 3 साल पहले डाला हुआ था, जब से ऐसे ही चल रहा था। टूटा नहीं है, लेकिन अंदर से ये जाम हो जाता है अक्सर। और गाइज़ अभी बज चुके हैं रात को 8, और अभी मैं निकालने वाला नहीं हूँ, क्योंकि 2-3 घंटा चला के कुछ मतलब नहीं है, और जो मार्केट है बहुत डाउन चल रही है। तो अभी मैं ये सब रिपेयर करके मैं इसको गाड़ी को खड़ा कर दूँगा, और आप लोग से मुलाकात होगी कल सुबह से लॉगिन होऊंगा, कल सुबह से ही चलाऊँगा। और कल भी छुट्टी है रक्षाबंधन की, रोड खाली रहेगा, छुट्टी रहेगी, मार्केट भी डाउन रहेगी, फिर भी ठीक रहेगा, क्योंकि लोग ट्रैवल करेंगे यहाँ से वहाँ, जो राखी वगैरह बांधने के लिए जाएंगे वो सब निकलेंगे। और अपनी गाड़ी हो गई है अभी रेडी, और यहाँ पे रोड पे खड़ा किया हूँ। यहाँ पे पार्किंग नहीं है, पार्किंग का एक बार मैंने पार्क किया था तो टोचन हो गई थी, यहाँ से उठा के लेके गए थे। बड़ी भी रात हो गया, 8 बजे के बाद टोचन वाले आते नहीं हैं, तो अभी यहाँ थोड़े टाइम के लिए रुके हुए हैं। और ये रोड जैसे 2 आने का 2 जाने का, तो यहाँ पे पार्किंग का उतना मसला नहीं होता। फिर भी अगर कोई कंप्लेंट किया तो फटाक से आते हैं और गाड़ी लेके जाते हैं। सो गाइज़ मेरे पास पहली बुकिंग आ गई है, जहाँ पे मैं खाली जाने वाला था वहीं की बुकिंग आ गई है। तो यहाँ से आधा घंटा दिखा रहा है, फिर भी खाली जाने से बेटर है। पैसा तो कुछ खास नहीं दे रहा है, फिर भी मैं जा रहा हूँ वहाँ पे। और पलावा सिटी जो मैं बोला डोंबिवली, वहाँ पे सर्च दिखा रहा है, तो वहाँ पे जाऊँगा तो थोड़ा ठीक ठाक बुकिंग मिलेगी। इसके लिए मैं निकल गया हूँ यहाँ से, और पिकअप लोकेशन पे भी आ गया हूँ। ज़्यादा नहीं, 146 रुपये दिखा रहा था, और दिखा रहा 25 मिनट, जो कि ज़्यादा है, लेकिन खाली जाने से वही बोल रहा हूँ कि बेटर है। अभी लोकेशन पे तो पहुँच गया हूँ, लेकिन जिसको जाना है अभी वो तो दिख नहीं रहे। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, लोकेशन पे पहुंचने के बाद कभी कभी 10-10 मिनट वेट करना पड़ता है, तो उसमें नुकसान होता है। अगर छोटा बुकिंग है तो इसमें ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सो गाइज़ मेरी सेकंड बुकिंग आ गई है, ये पलावा सिटी जो कासा रियो गोल्ड है, और ये काफ़ी बड़ी सोसाइटी है, जो लोधा की सोसाइटी है। यहाँ से अक्सर बुकिंग वगैरह आते रहती है, और बहुत ही शांत है यहाँ पे, हर चीज़ सिस्टम से है। ये सब सोसाइटी के अंदर देखो, रोड है, पार्किंग है, और काफ़ी अच्छा है। और ये देख लीजिए पूरा मतलब प्लांट्स वगैरह, यहाँ पे पहले जंगल था ये पूरा। और यहाँ पे जो वो गांव वाले रहते थे, आगरी लोग, उनका पूरा ये गांव का एरिया था। कुछ 2-4 घर ऐसे रहते थे, लेकिन अभी बहुत ही बेहतरीन हो गया। अभी देखो ये कम से कम 8 से 10 साल पहले ही बनी थी सोसाइटी, लेकिन अभी ज़्यादा डेवलप हो गई है।
और मेरे पास एक बुकिंग आई है, वो आई है BKC की बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। मेरी उबेर में बुकिंग आई है और इसमें दिखा रहा था 1 घंटा 700 कुछ रुपये दिखा रहा था। मैं पहुंचने के बाद आप लोग को दिखाऊंगा कि कितना इसमें पैसा मिला है। 700 कुछ रुपये में मतलब उसमें कमीशन कट जाएगा। नहीं 700 कुछ रुपये में कमीशन कटने के बाद जो दिखाता है, सॉरी, और उसमें टैक्स सिर्फ कटेगा जो 5% है। और वेटिंग टाइम है, मैंने करीब देखो ये वेट है और ये वेटिंग टाइम का दिखा रहा था। अभी मैं 7 मिनट से वेट कर रहा हूँ क्योंकि बुकिंग अच्छी है, इसके लिए 1 घंटा दिखा रहा है इसका ड्रॉप का। अभी जब मैं इसमें पिन डालूँगा उसके बाद टाइम दिखाएगा, लेकिन बुकिंग जब आई थी तब मुझे दिखा रहा था कि 1 घंटा 3 मिनट दिखा रहा था। फिर भी मैं 7 मिनट से 7 या 7 3 10 मिनट से मैं वेट कर रहा हूँ, 10-11 मिनट से अभी तक आया नहीं है। लेकिन ये जो रेट दिखा रहा है ना, मतलब अब इसको मुझे चार्ज मिलेगा। वेटिंग का जो चार्ज है 24-25 रुपये तक अभी तक हो चुका है। और यहाँ पे वो चीज़ दिखाता है कि नहीं ये चीज़ तो नहीं दिखा रहा है। वहाँ पहुँचने के बाद दिखाएगा कि इसमें कितना वेटिंग चार्ज लगा है। मैं आप लोग को पूरा डिटेल दिखाऊंगा वहाँ पे। सो गाइज अभी मैं ड्रॉप कर दिया हूँ BKC। मुझे लगा 1 घंटा 18 मिनट के आसपास में लगा है ये बुकिंग कंप्लीट करने में। रोड खाली था, 40 किलोमीटर के आसपास में था यहाँ पे, तो उतना टाइम तो लगेगा ही। और बाकी बुकिंग्स आ रही है, बट कोई 50 मिनट और 60 मिनट की बुकिंग आ रही है, उसमें भी 150-160 रुपया, बहुत ही कम पैसा है। और मैंने जो एक सवा घंटे की जो बुकिंग कंप्लीट करी 40 किलोमीटर के आसपास में, उसमें मुझे मिला है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ लाइव, 700 कुछ रुपया मिला है। क्योंकि वेटिंग चार्ज मिला के उसमें मिला मुझे 742 रुपया। ये देखो मुझे मिला है 742 रुपया। इसमें जो 5% टैक्स रहता है वो भी कट के, जो उसमें टोल लगा वो भी कट के, कमीशन कट के, सब चीज़ माइनस हो के मुझे मिला है 742 रुपया सवा घंटा में। अच्छा था, बुकिंग अच्छी थी, इसके लिए मैंने एक्सेप्ट किया, नहीं तो ये साइड में मैं आने वाला नहीं था। और ये ऑनलाइन पे था, तो ऑनलाइन जब पेमेंट हो जाती है तो उसमें टोटल नहीं दिखाता है। जैसे कैश मिलता है तो उसमें उबेर का कमीशन, टोल और 5% जो टैक्स रहता है, TDS रहता है, सब जोड़ के एक साथ में पैसा मिल जाता है, तो उसमें सारा पूरा अमाउंट दिख जाता है। अगर ऑनलाइन पेमेंट हो गया तो उसमें सिर्फ दिखाएगा कि आपको पैसा कितना मिला और टोल कितना मिलने वाला है। ये देखो 45 रुपये जो टोल है वो मुझे रिफ़ंड हो जाएगा और 742 रुपये ये। और देखो 1 घंटा 18 मिनट, सवा घंटा 39 किलोमीटर, 40 किलोमीटर में 1 किलोमीटर कम। बहुत ही सही टाइम था, बहुत सही, रोड खाली था, नहीं तो ये कम से कम 2.5 घंटा लगता। अगर ट्रैफिक का दिन रहता तो आज छोड़ के कल से ट्रैफिक जब लगेगा तो इतना टाइम लगेगा। और ये देखो BKC पूरा रोड खाली है क्योंकि छुट्टी चल रही है, नहीं तो ये पूरा रोड कभी मैं आपको दिखाऊंगा शाम के टाइम में पूरा फुल ट्रैफिक से रहता है। पब्लिक भी बहुत ही कम है यहाँ पे। तो हमेशा आपको मिलेंगे, कुछ ऑफिस रहती है जो प्राइवेट है वो चालू रहती है, कुछ जो काम करते हैं वो वेस्टर्न कंट्री का, अमेरिका, वो सब का तो यहाँ पे काम चालू रहता है, तो थोड़ा बहुत रहती है। बट समझ लो 20% रहती है, 80% छुट्टी रहती है। और ये साइड में जियो गार्डन का है, देख रहे हो रोड कितना खाली है। पहले ये खुला हुआ रहता था, बट अभी इसको बंद कर दिया क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक होती थी, इसके लिए टर्न यहाँ से बंद कर दिया। आगे जाके वो सिग्नल से यू टर्न या राइट टर्न लेने का। अभी मैं वेट कर रहा हूँ, कोई बुकिंग ढंग की आई नहीं है। रोड देखो काफ़ी अच्छे रोड है यहाँ के, थोड़ा फॉरेन टाइप फील होता है जैसा यूरोप फॉरेन में रहता है। और मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे आके थोड़ी गलती कर दी, टाइम तो कम लगा। अब यहाँ से बुकिंग कहाँ की मिलेगी वो पता नहीं है क्योंकि पैसे कम दे रहा है और टाइम ज़्यादा दिखा रहा है। वो साइड में जैसे डोंबिवली कल्याण के साइड में थोड़ा डिमांड एरिया है, डिमांड चल रहा है वहाँ पे, क्योंकि रक्षाबंधन का है ना जो, तो वो साइड में ज़्यादा है। अब ये क्या कमर्शियल एरिया है, बिजनेस एरिया है, तो यहाँ से बुकिंग सिर्फ यहाँ से निकलने के लिए ठीक है, कोई बुकिंग ले लो, यहाँ से चले जाओ परेल वगैरह या अंधेरी साइड में तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं है यहाँ की बुकिंग में। पैसा कम मिले और टाइम ज़्यादा, किलोमीटर ज़्यादा। सो गाइस अभी मेरी फाइनल बुकिंग हो गई है, मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। मेरे घर के पास मैंने गो होम लगाया था, डोंबिवली से मैं इधर लेकर आया, ड्रॉप किया हूँ प्रतीक्षा नगर में, साइन ईस्ट में आता है। तो वहाँ ड्रॉप करने में मुझे अभी लग गया मुझे करीब 1 सवा घंटा, क्योंकि दूर है, 40 किलोमीटर था जहाँ से मैं लेकर आया हूँ।
अभी ये ड्रॉप कंप्लीट करने के बाद और मुझे 40 किलोमीटर का मैं बता दूँ कितना मिला। मुझे मिला है 1050 रुपया मिला, जिसमें से 5% जो टैक्स रहता है वो कटने के बाद। टोल तो इसमें इंक्लूड नहीं रहता। एक मेरे भाई ने पूछा था कि टोल के बारे में आप नहीं बताते हैं कि टोल का भी इतना खर्चा आता है। टोल का हमारा कोई खर्चा नहीं आता। जो हमको बिल मिलती है उस बिल में टोल इंक्लूड रहता है, हमारे पॉकेट से टोल नहीं जाता। अगर बाई चांस कभी हम जो टोल भरते हैं अगर कैश आया तो इमीडिएटली मिल जाता है, अगर कैश नहीं आया तो वो जब कंपनी हमको पे करती है, रिफ़ंड करती है, उसमें टोल भी जुड़ के मिलता है अलग से। ऐसा नहीं है कि हमारे जेब से टोल जाता है। तो टोल का हमारा कोई ख़र्चा नहीं है। जितना भी हम पे करेंगे उसको हमको कंपनी और कस्टमर के बिल में ऐड करके हमको दे देती है। सो अभी मेरी अभी यहाँ से बुकिंग कंप्लीट करने के बाद अभी मैं जा रहा हूँ घर। और मैंने गाड़ी चलाया करीब 5 से 6 घंटा और अच्छी बुकिंग मिल गई थी। तो उसमें 3200 रुपये के मैंने ऑपरेटर बना लिया है। 3200 के ऑपरेटर में करीब 700 रुपये के आसपास में CNG गई है। CNG आज ठीक ही ठाक गई है। तो 700 की CNG निकालने के बाद इसमें कुछ 2500 के आसपास में बच गया है, जिसमें से अभी जो भी सब अपना खर्चा है, गाड़ी का खर्चा है,